फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका YouTube चैनल मैथ्स बाय जयशंकर में। फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक और टॉपिक लाया है जो कि क्लास 10th का है, ट्रिग्नोमेट्री, जो कि 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है। तो इसमें भी हमें प्रूव करना है कि 1 प्लस sec a अपॉन में sec a जो इक्वल टू होगा sin स्क्वायर a अपॉन में 1 माइनस cos a के बराबर होता है। ये हमें प्रूव करना है। तो मैं इसको चाहूँ तो LHS को ही सॉल्व करके हम RHS ले आएंगे। और एक ये इसमें ये दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये मेथड है, दूसरा तरीका है कि LHS को भी सॉल्व कर लो और फिर RHS को सॉल्व कर लो, फिर दोनों की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी तो भी प्रूफ हो जाता है। तो मैं दोनों वे से बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो LHS 1 प्लस में sec a अपॉन में sec a, तो 1 अपॉन में sec a प्लस सेपरेट करिए, sec a दोनों के लिए हो गया। तो 1 अपॉन में sec a, देखिए फिर से मैं बता देता हूं, जैसे a प्लस b अपॉन में c है, बीच में जैसे प्लस माइनस है तो आप इसको सेपरेट लिख सकते हैं। अगर प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में है तो माइनस में, दोनों के नीचे c। बट यही चीज अगर मल्टीप्लाई में है तो आप सेपरेट किसी एक के नीचे लिखेंगे, या तो a अपॉन c इंटू b लिखेंगे या a इंटू में b अपॉन c लिखेंगे, दोनों में फर्क है। तो ये चीज बेसिक है, काफी पता होना चाहिए कब हम सेपरेट कर सकते हैं कब नहीं कर सकते हैं। तो चीजें यहाँ पे है, क्योंकि बीच में प्लस है तो हम इसको ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। अब 1 बाई sec थीटा क्या होता है, cos थीटा, प्लस में और sec थीटा बाई sec थीटा क्या हो जाएगा 1, तो cos a प्लस 1। बट लाना क्या है हमें, sin स्क्वायर a अपॉन में 1 माइनस cos a। तो अब यहाँ तो cos a प्लस 1 है, तो नीचे चाहिए क्या 1 माइनस cos a। तो क्या मैं इसको 1 प्लस cos a लिख सकता हूँ। अब मैंने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 माइनस cos। यहाँ पे आपको बताया होगा किसी भी फ्रैक्शन में, जैसे मैंने लिखा है 8, अगर मैं इस नंबर में मैं 5 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर रहा हूँ 5 से, तो क्या इस 8 में कुछ इफेक्ट पड़ेगा, नहीं, 8 ही तो आएगा। तो किसी भी नंबर में आप मल्टीप्लाई सेम नंबर से कर रहे हैं, उसी नंबर से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट हमें फायदा है। अब जैसे यहाँ पे इसके न्यूमरेटर में तो 1 प्लस cos है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1। अब मैंने मल्टीप्लाई किया है, न्यूमरेटर में भी 1 माइनस cos है और डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस cos है, तो 1 प्लस में cos हो जाएगा 1 माइनस cos इंटू करेंगे न्यूमरेटर में भी 1 माइनस cos। अब यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस cos है। अब 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस cos। ये प्रूफ हो गया, LHS टू RHS प्रूफ। Hence proved। अभी हमने इसी क्वेश्चंस को मैंने एक पार्ट से बताया था, ठीक है। तो पूरा मैंने LHS को सॉल्व करके मैंने RHS प्रूफ किया था। मैंने बोला था इस क्वेश्चन को दो वे से कर सकते हैं, एक तो ये तरीका था, अब सेकंड वे में बता रहा हूं। अब जैसे हमने LHS को जैसे मैंने अभी सॉल्व किया तो इसको बस मैंने यहीं तक सॉल्व करके छोड़ देना है, ठीक है। तो cos a प्लस 1 आया। अब मैं क्या कर रहा हूं, RHS को यहाँ पे सॉल्व करूंगा। तो RHS यहाँ लेते हैं, RHS के sin स्क्वायर थीटा मतलब a अपॉन में 1 माइनस cos। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा जो होता है ना वो होता है 1। तो यहां से आपका sin स्क्वायर थीटा का क्या बन जाएगा फॉर्मूला, तो ये प्लस cos स्क्वायर थीटा इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये आपने फॉर्मूला याद होगा। तो इस sin स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे,